सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। भाई जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं, 10 बार, 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है, और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। गलत ट्रेनिंग मत दीजिए, किसी को मत समझाइए कि आराम करने के लिए आओ। क्या यहाँ पे आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है? गधा पैदा होते हैं? आदमी क्या के लिए पैदा हो गए? आदमी पैदा हुआ कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अंतिम सांस तक। ये तो ईश्वर से मनाइए कि भगवान मुझे ऐसा रखो कि अंतिम सांस तक काम करता रहूं, अंतिम सांस तक काम करता रहूं, लास्ट ब्रेथ। मौत हो तो काम करते हुए मौत। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे APJ अब्दुल कलाम को ईश्वर ने मौत दी, वैसी मौत सबको हो। बात करते हुए उनको हार्ट अटैक आया, शिलोंग के किसी कॉलेज में बात कर रहे थे, तब उनकी, ये सबसे अच्छा डेथ है भाई। इससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं है कि काम करते हुए आपकी मृत्यु हो। द बेस्ट डेथ। वो कौन सा डेथ है जिसमें हॉस्पिटल में पड़े 4 महीने से पड़े हुए हैं, सांस ऊपर नीचे जा रही है, तो कोई डेथ है भाई? अरे डेथ तो ये होना चाहिए कि भगवान ऐसा करो, काम करते हुए मार दो मेरे को, काम करते हुए मर जाऊं, राइट? काम करते हुए मारो। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। अगर मोबाइल की सिर्फ नोटिफिकेशन की टोन बजी, हमें पता लग गया कि कोई मैसेज आया है, सिर्फ इतना कि कोई मैसेज आया है। रिसर्च कहती है 10-15 पॉइंट तो IQ, 10-15 पॉइंट तो फोकस हमारा उसी समय गिर जाता है। हमने कुछ नहीं किया, बस पता है कि वहां पे कोई टोन बजी है, कोई मैसेज आया है, वहीं पे बस फोकस गिर जाता है। और अगर उसे देख लिया तो पूरा कंसंट्रेशन भगवान भरोसे, फोकस राम भरोसे। जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में मत सोचो कि 9 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, ये सोचा था, वो सोचा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कुछ मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। आपने पहले क्या करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आज अपना सही करने की कोशिश कर रहे हो तो। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि साहब प्रोग्रेस वही कर रहा है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं है, ये याद है। अगर प्रोग्रेस सब है तो प्रॉब्लम है। आप चल रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप औकात से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और याद रखिएगा, औकात के अंदर रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं मिलती, औकात के बाहर जाने वालों को प्रॉब्लम मिलती है। और जब प्रॉब्लम आ रही है ना, समझिए औकात बड़ी हो रही। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी, और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो।
बाबू कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना तो उससे पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में 10 से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या चीज तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है। डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता है मेरे को पूरा राज्य चाहिए। जिला समझ में नहीं आता। आई वांट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और, लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में नहीं।